फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा है कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, हम लोकल बॉडी के कर्मचारी हैं। और दूसरा यह है कि MCSR रूल के टोटल जो नियम है वो शासकीय कर्मचारियों को लागू होता है। शासन से मान्यता लेने का मतलब है कि हम अगर शासन ने हमें अगर शासकीय कर्मचारी घोषित कर दिया तो हम डेफिनेटली सरकार से जाकर के मान्यता लेकर आएंगे। लेकिन जब लोकल बॉडी में नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, ये जो कर्मचारी है, ये इन कर्मचारियों को ID एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये लागू है। उसके बाद में महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट लागू है। यहाँ के उपायुक्त को ये अधिकार ही नहीं पहुँचता है कि वो हमें लेटर देवे और ये पूछे। हमें अगर जाना है मान्यता लेने के लिए तो हम इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाएंगे, इनको अधिकार नहीं है। वो जो लेटर दिया है वो उन्होंने जो लेटर दिया है वो लेटर उन्होंने किस तरीके से दिया है वो पता नहीं। उसका उत्तर मैंने उनको दे दिया है कि कौन से नियम में हम लोगों को मान्यता लेनी है और क्यों लेनी है और क्या कैसे लेनी है। और अगर हम 100% काम बंद करने की क्षमता रखते हैं तो महानगर पालिका में बड़े बड़े आंदोलन मैंने किए हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के। आज हम 9 तारीख को जो है राज्यव्यापी संप करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों को हम जो है स्ट्राइक के अंदर उतार रहे हैं। तो सरकार के साथ में हमने जो है अभी लड़ाई चालू की है हमारे अधिकारों के लिए। लाड़ पाके कमेटी से खिलवाड़ जो है ये लोग करते हैं। सरकारी आदेश जो है वो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और जो कम्युनिटी सर पे मैला ढोती थी, जिनके लिए लाड़ कमेटी की स्थापना 1975 में हुई, उसके मूल GR का साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं ये यहाँ के उपायुक्त, सामान्य प्रशासन। तो मैं केवल अभी महाराष्ट्र शासन के जितने भी महानगर पालिका, नगर परिषद के कर्मचारी हैं, मैं उन लोगों के लिए अभी आपसे बात कर रहा हूँ। हम एक महानगर पालिका के लिए बात अब नहीं कर रहे। इनकी मान्यता का जो आपने प्रश्न पूछा है, मान्यता का लेटर, हमने उनको उसका उत्तर दे दिया है और वो हमने सरकार को भी एक लेटर उसकी कॉपी भेज दी है। तो इसलिए वो तो क्लोज हमने कर दिया उनका मैटर। अब रहा सवाल ये है कि 9 तारीख को दिन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है राज्य में से सफाई के अंदर के पेशे में से बंद होना चाहिए। 1 लाख नवीन नौकर भर्ती होना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम साफल्य आवासीय योजना के अंतर क्वालिफाइंग फॉर 25 ईयर्स जिन सफाई कर्मचारियों का हो गया उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मकान देना चाहिए। हमारे उल्लासनगर में तो वो मकान बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको 8 कोटी रुपए दिया था, जिसका जो है इन्होंने मिल बांट करके ठेकेदार के साथ में वो पूरा हजम कर दिया। और अब वो बिल्डिंग का पैसा जो था वो उन्होंने ब्याज के साथ में सरकार को भेजने का इनके ऊपर नामुश्की आई है। यानी इस तरीके का प्रशासन मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा जो उल्लासनगर के अंदर है। तो अब हमने ये मांग जो है पूरे राज्य भर के सफाई कर्मचारियों के लिए सरकारी नियम के तहत कर रहे हैं हम। और सरकार के जो आदेश है उसी को अमल में लाने की जो है हम सरकार से अपील कर रहे हैं। और जो ऐसे अधिकारी है, जो अधिकारी CO कैडर से नहीं है, उन लोगों को ड वर्ग महापालिका के अंदर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनको महानगर पालिका की नियमावली का पता नहीं रहता है और वो अपने अपने तरीके से मनमानी काम करते हैं, जो नियम के बाहर जाके काम करते हैं। इसलिए राज्य की ड वर्ग महानगर पालिका में सीनियर जो ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर रैंक में, उसको कमिश्नर बनाना चाहिए। डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो H पर सीनियरिटी से उन लोगों को भेजना चाहिए। और नियम के अनुसार जो सेवा शर्त अधिनियम है उसके मुताबिक अगर 4 आपके पास में उपायुक्त के पद है तो उसमें से 2 पद जो है ऑन डेपुटेशन के रहेंगे, वो भी चीफ ऑफिसर कैडर के रहने चाहिए। और जो नगर पालिका महापालिका के जो कर्मचारी है उनको H पर सीनियरिटी से उपायुक्त तक का प्रमोशन देना चाहिए। ये नियमावली है जिस नियमावली का बरसों तक यहाँ के कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दे करके इनको क्लेरिकल में अटका के रखा है। इसीलिए ये प्रभारी के ऊपर ये महानगर पालिका, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके लिए हम लोग जो है ये राज्यव्यापी आंदोलन है
और थोड़ा सा उल्लासनगर का मैंने स्पष्टीकरण इसमें किया। लेकिन हमारा आंदोलन केवल उल्लासनगर के लिए मर्यादित नहीं है, तो पूरे राज्यव्यापी है। और सफाई कर्मचारियों के लिए हमारे दिवंगत नेता कर्मवीर दादा साहेब चांगले जी के नाम से आर्थिक विकास महामंडल बनना चाहिए। बिल्डिंगों में और बंगलों में काम करने वाले खाजगी जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए सफाई कर्मचारी वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। और उसके बाद में हमें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला है, इसलिए वाल्मीकि कम्युनिटी को जो है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5% जो है रिजर्वेशन में से विद इन द रिजर्वेशन हमें सेपरेट रिजर्वेशन करना चाहिए, ये हमारी मांग है। वो कानूनी ढंग से सही नहीं है। हम इंडस्ट्रियल एक्ट के मुताबिक यूनियन चला रहे हैं यहाँ पर, और वो जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनको आईडी एक्ट के मुताबिक मान्यता नहीं मिलती, उनको सरकार मान्यता देती है। और हमारे कर्मचारी के लिए आईडी एक्ट लागू है, इसलिए हमें जो है वो इंडस्ट्रियल कोर्ट में हम अगर हमारी इच्छा है तो हम जाएंगे। ये हमें इनको अधिकार नहीं है वो पूछने का, इसलिए वो जो लेटर है उस लेटर में कोई तथ्य नहीं है।